डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ दो मेथड गिवन है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। ये वो मेथड है जो आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के लिए पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इस टॉपिक पे आपके डीके गोयल की बुक में 1 से 2 क्वेश्चन गिवन है। बाकी जो क्वेश्चन गिवन है वो यूनिफॉर्म ड्राइंग पे है। और ये कौन सी ड्राइंग है? यहाँ पे यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं होती। यहाँ एवरी मंथ विड्रॉ होता है, बट कभी डेट फिक्स नहीं होती, या फिर गैप भी होता है। यानी हमने विड्रॉ किया 1 अप्रैल में विड्रॉ किया, फिर जून में कर लिया, फिर सितंबर में कर लिया, फिर दिसंबर में, यानी मंथ की गैपिंग होती है। और डेट ऑफ ड्राइंग की फिक्स नहीं होती है। कभी 1 तारीख को विड्रॉ करते हो, कभी 15 तारीख विड्रॉ करते हो, कभी 31 तारीख विड्रॉ करते हो। ये डेट ऑफ ड्राइंग भी फिक्स नहीं है। गैपिंग होती मंथ की, डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स नहीं होती, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी फिक्स नहीं होती। उन केसेस में हम लोग इस मेथड को लगाते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म बेस पे यहाँ पे एवरी ईयर कंटिन्यूअसली, एवरी मंथ कंटिन्यूअसली विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो उस केसेस में हम यूनिफॉर्म मेथड लगाते हैं। उन केसेस में कौन से मेथड लगाते हैं? यूनिफॉर्म। क्या क्या खास बात होनी चाहिए उस यूनिफॉर्म मेथड लगाने के लिए? एक तो मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअसली विड्रॉ होना चाहिए। दूसरी बात, डेट फिक्स होनी चाहिए। अगर 1 तारीख पे 1 महीने में विड्रॉ किया तो नेक्स्ट मंथ में भी फर्स्ट को ही विड्रॉ करेंगे, उसके बाद भी सब्सिक्वेंटली फर्स्ट को ही विड्रॉ करेंगे। अगर 15 में विड्रॉ कर रहे हैं तो एवरी मंथ 15 पे ही विड्रॉ करेंगे विदाउट एनी गैप। अगर एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो एवरी मंथ विदाउट एनी गैप आप विड्रॉ करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। एक मंथ की गैप नहीं होगी, डेट फिक्स होगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी फिक्स होगी। किस मेथड के लिए? यूनिफॉर्म मेथड के लिए, ठीक है। तो पहले हम 2 मेथड बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर यूनिफॉर्म मेथड को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 18A, है ना। 18A को हम लोग कर लेते हैं सिंपल मेथड से, और 18B को करेंगे हम लोग प्रोडक्ट मेथड से, क्योंकि एक ही में 2 मेथड लगाने से कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18A को हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, सिंपल मेथड से, है ना। तो किससे करने जा रहे हैं हम लोग? सिंपल मेथड। प्रॉब्लम 15 कौन सा मेथड करेंगे हम लोग? सिंपल मेथड। हम लोग उसको डिवीजन करते हैं, कॉलम बनाते हैं इसके। अमाउंट, है ना, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। डेट हमारे पास क्या मेंशन क्वेश्चन के अंदर दी है? अप्रैल 30, जून 30, है ना, इस तरह क्वेश्चन में दी है। ईयर 31 मार्च 2018, एंडिंग हो रही है 31 मार्च 2018 को, है ना। तो 30 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ, 30 अप्रैल 2017। नेक्स्ट है 30 जून 2017, 30 जून 2017। नेक्स्ट डेट गिवन है इसमें 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2017। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2017,
31 दिसंबर 2017। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 ये डेट है इसमें। 30 अप्रैल 2017, 30 जून 2017, 30 सितंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 एंड 31 जनवरी 2018। ठीक है, ये हमारी डेट दी गई। डेट के बाद हम लोग कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा यहां से अमाउंट का। अमाउंट का क्या मेंशन है? 8,000, 6,000, 5,000। 8,000, 6,000, 5,000 रुपीज। 8,000, 6,000, 5,000। 8,000, 6,000, 5,000, 12,000, 10,000, 12,000 and 10,000। फिर मंथ्स, यानी मंथ निकालेंगे। मंथ अप टू 31 मार्च, यानी पीरियड जिसे कहते हो। मंथ्स अप टू 31 मार्च 2018। इसके बाद जो लास्ट कॉलम बनेगा वो आपका प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट नहीं, इसका निकाल लो आप। इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट में था ना, इंटरेस्ट का। ये भी इंटरेस्ट जो आएगा वो रुपीज में आएगा आपका। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम अमाउंट रुपीज, तीसरा कॉलम पीरियड यानी मंथ्स अप टू 31 मार्च 2018, उसके बाद इंटरेस्ट इन रुपीज। ठीक है, अब पहले तो मंथ्स काउंट करो आप। कहां से लेकर 30 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2017 से लेकर आपको कैलकुलेट करने हैं 31 मार्च 2018 तक। फिर कैलकुलेट करना है 30 जून से लेकर 30 जून 2017 से लेकर आपको 31 मार्च 2018। फिर 30 सितंबर 2017 टू 31 मार्च 2018 एंड 31 दिसंबर 2017 टू 31 मार्च 2018 एंड लास्ट 31 जनवरी 2018 टू 31 मार्च 2018। 30 अप्रैल टू 31 मार्च, 30 जून टू 31 मार्च, 30 सितंबर टू 31 मार्च, 31 दिसंबर टू 31 मार्च एंड 31 जनवरी टू 31 मार्च। यहाँ से अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल एंड हो चुका है। हम लोग काउंट करेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 11 मंथ्स। कितने मंथ्स हुए यहाँ पर हम लोगों के? 11 मंथ्स। यहाँ पर जून एंड हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स हुए हम लोगों के?
9 मंथ। इसमें लिखे 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हुए हम लोगों के? 6 मंथ। यहाँ क्या एंड हुआ? 31 दिसंबर। तो हमारे पास बचा सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ। फिर 31 जनवरी 2018 से लेकर 31 मार्च 2018, जनवरी एंड हो चुका, फरवरी एंड मार्च, तो कितने मंथ्स हुए? 2 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 11 मंथ्स पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको 9 मंथ्स का, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको 6 मंथ का, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको 3 मंथ्स का, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको 2 मंथ्स का। इसका इंटरेस्ट 11 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए, इसका इंटरेस्ट 3 मंथ के लिए, इसका इंटरेस्ट 2 मंथ के लिए। ये आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना है। किस मेथड से हम लोग कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट मेथड। यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग कितनी मेंशन है? डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है 9%। तो फर्स्ट अमाउंट कितनी है? फर्स्ट 8000 इंटू 9/100 इंटू 11/12। सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड कहता है 6000 इंटू 9/100, 6000 इंटू 9/100 इंटू 9/12, 9/12। थर्ड क्या कहता है आपका? थर्ड कहता है 5000 इंटू 9/100, 5000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। फर्स्ट है 8000 इंटू 9/100 इंटू 11/12, 6000 इंटू 9/100 इंटू 9/12, 5000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। इसका होता है 8000 9% होता है 720, 720 डिवाइड बाय 12 यानी 60 इंटू 8000 इंटू 9% इंटू 11/12, 660। 8000 का 9% 720 डिवाइड बाय 12 60, 60 इंटू 11 660। 6000 का 9% होता है 540, 6000 का 9% होता है 540, 540 इंटू 9/12 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 405। फिर हमारे पास है 5000 का 9% 450, 450 इंटू 6/12, 6 डिवाइड बाय 12 इज जस्ट हाफ 225, 225। तो हम लोग इस इंटरेस्ट को पहले फिल कर देते हैं। 660 405 फर्स्ट का है, 660 सेकेंड का है 405, थर्ड का है 225, 225। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 12000 का 9%, 12000 इंटू 9/100 इंटू कितने मास है? 3/12। फिर कितना है? पहले 12000 का 9% 3 मंथ्स का, फिर है 10000 9% 2 मंथ्स का, 10000 इंटू 9/100 इंटू 2/12 इज इक्वल टू 12000 इंटू 9% इंटू 3/12 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 270। 10,000 9% 900, 900 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 150, इज इक्वल टू 270 एंड 150। इसका आपका हुआ 270, इसका हुआ 150। अब हम इसका टोटल लगाते हैं। 5 5 10 करीब 1, 6 1 7, 7 2 9, 9 7 16, 5 21 का 1 कैरी आया आपका 2, 2 6 8, 8 प्लस 4 12, 12 2 40, 40 2 60, 60 में 70, 1710। ये आपका इंटरेस्ट होगा। और टोटल ड्राइव्स कितनी हुई? एनुअल ड्राइव जिसे कहेंगे आप 8 प्लस 6 14,
14 प्लस 5 19, 19 प्लस 2 21, 2 to 4। तो इस तरह ये आपको पहला मेथड सॉल्व हुआ, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि सबसे पहले आपको डेट फिल करनी है, अमाउंट फिल करनी है, इतना पार्ट तो आपको बुक में गिवन होता है। फिर इस डेट से लेके आपको एंड ऑफ द ईयर तक मार्क्स काउंट करनी है, 30 अप्रैल टू 31 मार्च, 30 जून टू 31 मार्च, 30 सितंबर टू 31 मार्च, 31 दिसंबर टू 31 मार्च, 31 जनवरी टू 31 मार्च। ये आप मंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाल के लिखते जाएंगे। इस मेथड में हम लोग इतना प्रोसेस करने के बाद इंटरेस्ट का टोटल लगा लेते हैं। ये आपका हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 जो कैलकुलेट किया है 18A, वो कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। और जो इंटरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 18B, उसको हम लोग कर लेंगे प्रोडक्ट मेथड से। इस तरह से हमारा दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करते हैं इसको 18B को प्रोडक्ट मेथड से। थैंक यू। अब हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।